नमस्कार प्यारे बच्चों, जिनको गणित से डर लगता है उनको मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। लेकिन आपको चिंता नहीं करना जब तक हम हैं। देखिए साहब, आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। 5 नंबर तो आपको सूत्र दिला देंगे। अब सूत्र भी बच्चों को याद नहीं होते, उसका भी हम तरीका चुटकियों में बताते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु से मिलता जुलता नाम है कंकु। कंकु के पैर में सोने की पायल, कंकु के पैर में सोने की पायल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। दूसरा प्रश्न फिर से सुनो, कंकु के पैर में सोने की पायल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 180 और महत्तम समावर्तक 3 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। पुनः बोल रहा हूं, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्तम समावर्तक 3 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो एक सूत्र होता है मेरे पुत्र, लसा इंटू महसा, यानी लघुत्तम और महसा का गुणा करते हैं तो दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। अब सवाल में लसा का मान नहीं दे रखा है तो इसको ऐसे कैसे उतार देंगे। सवाल में महत्तम समावर्तक का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 3, तो महसा के नीचे 3 लिख लेंगे, बराबर के नीचे बराबर लिख लेंगे। दो संख्याओं का गुणा दे रखा है 180। अब हमें जो चाहिए उसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे, जो नहीं चाहिए बेटे को नीचे लाइए। 3 हमें नहीं चाहिए, उसको नीचे लाएंगे। अब देखिए 3 एकम 3, 3 छंग 18, 0 का 0, तो लसा का मान यानी लघुत्तम समावर्तक का मान कितना आ गया 60। तीसरा प्रश्न, बहुपद px बराबर 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 की घात है। तो देखो x को x से गुणा करने पर घात कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में घात कितनी होती, 2। फिर से सुनो, ये ऐसा लग रहा है एक घात है, लेकिन नहीं, इस x से x गुना होगा तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2। चौथा प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल, यानी दो समीकरणें दे रखी है तो दूसरे समीकरण को नीचे लाओ। जैसे एंगेजमेंट होती है तो पति पत्नी को, दूल्हा दुल्हन को, लड़का लड़की को साथ बिठाते हैं, ऐसे ही दोनों समीकरण को साथ बिठाएंगे तो क्या होगा, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा। 1x और 1x 2x, 4 और 2 6। हमें x का मान चाहिए, x के पीछे 2 है, वो 6 के नीचे आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6। जो x का मान आया है उस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में यानी ये समीकरण नंबर 1 और ये क्या है 2, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x की जगह लिखेंगे 3 प्लस वाई बराबर 4। तो प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 4 में से 3 जाएगा 1। तो x का मान तो आया 3, y का मान आया 1। पुनः समझा देता हूं, पहले समीकरण के नीचे दूसरे समीकरण को लाए, फिर प्लस वाई से माइनस वाई कट गया। 1x और 1x 2x, 4 और 2 कितने 6, x के पीछे 2 था वो नीचे आ गया, 2 का भाग 6 में दिया तो 2 3 6। जो x का मान आया उसको समीकरण 1 में रखा, x की जगह 3 लिखा और y को ऐसे ही लिखा बराबर 4। प्लस का 3 इधर आया, आज जब मेरी कड्डी में बैठ जा पी पी पी, तो 4 में से 3 गया तो 1, तो x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, तो इसका आंसर हो गया 3,1। अगला सवाल है 5वां, द्विघात समीकरण 3 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर का मतलब क्या होता है, देखिए साहब, जो आगे आगे की संख्या है उसे a कहेंगे, जो बीच की संख्या है उसे b कहेंगे और जो पीछे की संख्या है उसे c कहेंगे। फिर से सुन लो, जो आगे आगे की संख्या है उसे a कहते हैं, जो बीच की संख्या है उसे b कहते हैं, जो पीछे की संख्या है उसे c कहते हैं। अब विविक्त कर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मैंने आपको पहले भी पिछले वाले वीडियो में बताया था, इससे अनेक वीडियो डाल रखे, इंपोर्टेंट प्रश्न, ओनली इंपोर्टेंट प्रश्न। तो 2 बीवी के 4 अच्छे बच्चे, 2 का मतलब 2, बी का मतलब बीवी, 4 का मतलब 4, ए का मतलब अच्छे, सी का मतलब अच्छे। तो विविध कर निकालेंगे, बी का मान ऊपर से देखो 10, स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4, ए का मान कितना 3 रूट 3 और सी का मान कितना भैया रूट 3। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 को 10 से गुणा करो 100, माइनस देखिए साहब रूट 3 से गुणा होगा तो 3, 3 3 9, 9 चौक 36। वापिस सुनो, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 चौक 36, 100 में से 36 जाएगा 64। तो बताइए इसका विविध कर कितना आया 64। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, समांतर श्रेणी 4 10 16 22 का प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात करो। प्रथम पद यानी एबीसीडी कहाँ से स्टार्ट होती है, ए से, तो ये प्रथम पद ए हो गया है 4, और सार्वंत्र यानी अगली संख्या से पिछली संख्या घटा देते, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते, 10 में से 4 घटाएंगे, सार्वंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6। फिर से बोल रहा हूँ, ए का मान 4 और डिफरेंस कैसे निकालते सार्वंतर, 10 में से 4 घटाए 6। तो ये दोनों चीजें आ गई। अगर आपको मेरी
स्टाइल पढ़ाने की समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, जो आपके दोस्त थे 10th में पढ़ते उनको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।